फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया और आपका बहुत स्वागत है रियाज किचन में। आज मैंने बनाया है पनीर की मलाई कोफ्ते। इसके लिए हम लोग झटपट देख लेते हैं इसका प्रोसेस और इसके इंग्रेडिएंट। और उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हर एक वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ 300 ग्राम होममेड पनीर लिया है और 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इसको अभी हम मिक्स करेंगे। एक मिक्सिंग बोल लेंगे पहले। चलिए, मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसमें आप डालेंगे पनीर और उसमें डालेंगे उबले हुए आलू। पहले एक आलू लेंगे, इसको अच्छे से स्मैश करेंगे, फिर दूसरे आलू को डालेंगे, अच्छे से स्मैश करेंगे ऐसे करके। देखिए, मैंने यहाँ अच्छे से स्मैश कर लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, फिर इसमें डालेंगे दूसरा आलू और उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ दूसरे आलू को भी डाल दिया है और फिर से इसको ऐसे तोड़ के मिक्स करेंगे। फिर से इसको मिक्स करेंगे, ऐसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसका कोई भी आलू का दाना ना रह जाए। एकदम अच्छे से छीने के साथ जो पनीर है वो एकदम उसके साथ हम लोगों का एकदम मिक्स हो जाए। देखिए, कंटिन्यू इसको ऐसे गूंथते जाना है कि एकदम आलू और पनीर जो है हम लोगों का मिक्स हो जाए। इसमें डालेंगे हम थोड़ा नमक। ये नमक आपके स्वाद अनुसार है। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून लिया है नमक, क्योंकि कड़ी में भी जो मलाई कोफ्ता मैं बनाऊंगी उसमें मलाई में भी हम लोगों का जो है उसमें नमक पड़ेगा, तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। इसलिए नमक आपको स्वाद अनुसार देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो नमक ज़रूर स्वाद अनुसार दें, नहीं तो इसका टेस्ट जो है पूरा ही खराब हो जाएगा। अब इसमें हम लोग डालेंगे, इसके बाइंडिंग बनाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। अब इसमें मैं डालूंगी 1/3 टीस्पून, सॉरी ये टेबल स्पून है, 1/3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए। और फिर से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो इसका जो बाइंडिंग है वो अच्छा नहीं होगा और फिर ये तेल में देने से फट जाएगा। देखिए, मेरा अच्छे से ये स्मैश हो गया है, मिक्स हो गया है। अब इसके हम अच्छे अच्छे गोले बनाएंगे। अब गोले बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हाथों में ले लेंगे, हाथ हमने साफ कर लिए, हाथों में ले लेंगे थोड़ा सा तेल और इसको कर लेंगे ग्रीस। हाथों को तेल से ग्रीस करने के बाद इसकी कोफ्ते जैसी साइज लेके इसको गोली के रूप में देंगे और फिर इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कोफ्ते में अगर ड्राई फ्रूट्स न हो तो मज़ा कहाँ आएगा। वैसे हाथ से देख लेना है कि मेजर कर लेना है कि कैसा है आपकी लोइयाँ कैसे बनेगी। फिर इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा स्पेस कर बनाना है। फिर इसमें डालना है काजू और किशमिश। इसमें मैं डाल दूँगी काजू और अभी थोड़ा डाल दूँगा किशमिश। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे लेके बंद करेंगे। बंद करेंगे और इसका ऐसे गोला बना देंगे। ये जो है मेरे कोफ्ते के लिए गोल पूरा रेडी हो गया है। मतलब कोफ्ता फ्राई करेंगे और मेरा कोफ्ता रेडी। चलिए, ऐसे ही कुछ गोल गोल करके हम लोग कोफ्ता बना लेते हैं। फिर से ऐसे गोल करें, फिर से इसको थोड़ा सा बीच में स्पेस दें, फिर इसमें कुछ काजू डालें और किशमिश। फिर इसको
इसको बंद करें चारों तरफ से, फिर इसको ऐसे गोल करके ऐसा गोल सा शेप दे दें। चाहे तो आप कुछ अलग सा भी शेप दे सकते हैं, बट मुझे छेना का जो या पनीर का जो मलाई कोफ्ता है उसमें ये वाला शेप बहुत अच्छा लगता है सच में। तो चलिए ऐसे करके सब गोले बना लेते हैं और सब कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। तो चलिए मेरे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में बाइंडिंग करेंगे, हल्का सा इसको ऐसे रोल करेंगे और फिर इसको जैसे झाड़ के ऐसे रख देंगे। कंटिन्यू करेंगे ऐसे हर एक कोफ्ते को ऐसे जस्ट रोल करना है कॉर्नफ्लावर में, ऐसे जस्ट हल्के हाथों से इसका जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है उसको निकाल देना है। ऐसे जस्ट इसको रोटेट करना है हाथों के अंदर और फिर ये निकल जाएगा। कंटिन्यू करेंगे और हर एक कोफ्ते में ऐसे कॉर्नफ्लावर लगाएं और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे जस्ट हाथ में घुमाएं। तो फिर क्या होगा, आपका जो हाथ में जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो निकल जाएंगे और कोफ्ते में हल्का जो लगना चाहिए कोटिंग वो लगा रहेगा। चलिए मैंने सब कोफ्ते को एकदम अच्छी तरह कोटिंग कर लिया है। अब इसको फ्रीजर में रख के 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। चलिए इसको रेस्ट में देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं इसको। अब जब तक हम लोगों का कोफ्ता रेडी होता है तब तक हम लोग ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा पतीला लेंगे और उसमें हम लोग कटे हुए टमाटर डालेंगे। चलिए मैंने टमाटर डाल दिया। मैंने गैस अभी तक ऑन नहीं किया है, पहले सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे फिर गैस को ऑन करेंगे। अभी हम डालेंगे 2 साबुत लौंग, फिर इसमें डालेंगे 4 साबुत काली मिर्च और फिर इसमें 2 छोटी साबुत कार्डमम या इलायची। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 कप पानी। मैंने यहाँ नॉर्मल कप का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसमें मेजरिंग कप का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप पानी लेंगे और इसमें डालेंगे हम लोग कुछ काजू। और अब हम इसे क्या करेंगे, गैस को कर देंगे ऑन और इसको थोड़ा उबलने के लिए देंगे। तो चलिए जब तक ये उबलता है हम लोग लौट के आते हैं। देखिए इसमें जब हल्का सा एक उबाल आ जाए तो उसमें डालेंगे हम लोग स्वाद अनुसार नमक और फिर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और इसे अभी एक बार अच्छे से स्टीयर कर लेंगे। फिर इसको अच्छे से, जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता तब तक इसको उबालते रहना है। हल्की आंचों में उबालिए, धीमी आंचों में, तो ये इसका पानी जो है इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसको कंटिन्यू करें, जब तक ये उबल नहीं जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू करें। देखिए मेरे टमाटर से सब पानी सूख गया है और इसको लो फ्लेम में भी बनाया है पूरा। देखिए पूरा टमाटर एकदम गल गया है अच्छे से। अब इसको हम थोड़ा ठंडा करके इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। अभी गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए देंगे। तब तक हम फ्रिज से हम लोगों के कोफ्ते जो रखे हुए हैं वो निकाल लेते हैं और फ्राई करने के लिए रेडी कर लेते हैं। चलिए मैंने कढ़ाई भी लगा ली है और तेल भी मैंने गरम कर लिया और मैंने कोफ्ते भी फ्रिज से निकाल लिए। देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो गए हैं और पूरे कोटिंग में एकदम जम गए हैं। अब गरम तेल में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके कोफ्ते को डाल देंगे। एक साथ मत सब डालिएगा, नहीं तो सब एक साथ लग जाएंगे। एकदम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे इसको और फिर इसके देखिए गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक इसको ऐसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा गोल्डन नहीं कर देंगे तो ये जो कोफ्ते का कलर है पूरा चेंज हो जाएगा। थोड़ा हल्का हल्का करके हिलाते जाना है और कंटिन्यू ये
कोफ्ते को हर जगह से सेम कलर लाना है, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा और एक तरफ कम। ऐसा हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, तो इसलिए हम लोगों को हल्के हल्के आंच में इसको फ्राई करना है। देखिए ऐसे कलर लाना है और फिर इसको उठा लेना है। चलिए मैं इसको उठा लेती हूँ। फिर से इसमें डालेंगे एक एक करके कोफ्ते। हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे। ये चारों तरफ से एक कलर हो, ऐसा नहीं कि एक तरफ पूरा डीप ब्राउन हो गया और एक तरफ हल्का गोल्डन ब्राउन रह गया। ऐसा नहीं करना है, हर एक कलर को एकदम इक्वली। जैसे देखिए मेरे ये एक कोफ्ते लिया है मैंने हाथ में, इसको देखिए इक्वली हर एक जगह से सेम कलर है। तो ऐसे ही मुझे हर एक जगह में ऐसे ही मुझे फ्राई करना है कि हर एक जगह से मेरा सेम कलर हो कोफ्ते का। चलिए हर एक कोफ्ते को मैं फ्राई कर लेती हूँ। चलिए मेरे कोफ्ते हो गए हैं फ्राई। अब हम करेंगे ग्रेवी का प्रिपरेशन। इसलिए मेरा तेल गरम है, मैंने तेल को थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि नॉर्मली इतने तेल में तो ग्रेवी नहीं बना सकते, तो मैंने तेल को थोड़ा साइड में हटा लिया है और जितना तेल ग्रेवी के लिए चाहिए उतना ही मैंने कढ़ाई पे तेल रखा है। उसी तेल में हम डालेंगे एक साबुत लाल मिर्च और एक डालेंगे तेज पत्ता। और ये तेज पत्ता जब हम डालेंगे तो हल्का सा तेल में अच्छे से फ्राई करके फिर इसको उठा लेंगे। तो क्या होगा, तेल में हम लोग का तेज पत्ता का जो फ्लेवर है वो रह जाएगा और इसको साइड से हम उठा के निकाल देंगे। और इसमें डालेंगे अब हम लाल मिर्च की पाउडर कलर के लिए, फिर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और अब डालेंगे इसमें जो हमने प्यूरी के लिए ग्रेवी के लिए प्यूरी बनाया ये डाल देंगे। देखिए अब इसको हम लोग हल्के हाथों से बस घुमाते जाएंगे कि हमने जो पहले लाल मिर्च दिया है वो चारों तरफ खुल जाए और ऐसे अच्छे से इसको स्टीयर करेंगे। गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे, फ्लेम को अच्छे से स्टीयर करेंगे। देखिए पूरा अब कलर मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और फिर से इसको अच्छे से हम लोग स्टीयर करेंगे। एकदम इसको अच्छे से स्टीयर करना है जब तक इसका जो तेल है वो उभर के नहीं आ जाता, क्योंकि जब इसका तेल अच्छे से उभर के आएगा तभी हम लोगों को एकदम इसका जो स्मूदीनेस है वो एकदम आ जाएगी। आपको दिखेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्यूरी है वो अच्छे से स्मूथ नहीं हुआ है, उसमें आप एक बार छान सकते हैं, छान के इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मलाई कोफ्ता है इसका ग्रेवी आपको एकदम स्मूथ बनाना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 कप दूध डाल देंगे और इसको कंटिन्यू स्टीयर करेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। बस इसको हल्के हाथों से ऐसे हिलाना है और 5 मिनट के लिए कुक होने देना है। तो इसका जो अंदर का जो कच्चा हल्का फ्लेवर भी है वो भी एकदम अच्छे से पक जाएगा। बस फिर हम लोगों का कोफ्ता, पूरा जो कोफ्ता मलाई कोफ्ता का ग्रेवी है रेडी हो जाएगा और मलाई डालने के बाद पूरा रेडी हो जाएगा। चलिए देखिए मेरी ग्रेवी पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे।
फिर इसके ऊपर से हम लोग डाल देंगे हमारा पूरा मलाई। हम लोगों ने मलाई डाल दी इसमें, बस हम लोगों का गैस ऑफ और ये हो गया रेडी। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। हमने कर लिया कोफ्ते को सर्व और ये हम सर्व करेंगे पराठे के साथ। आप भी एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।